हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एप्लीकेशंस। कैसे हो? तो आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ इंडियन सोसाइटी बाय एम सेंथिल कुमार और एस रिजेश की बुक का रिव्यू कम कंटेंट एनालिसिस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो इस बुक का कंटेंट आपके लिए कितना कारगर है। वैसे ये बात आपको पता ही होगी कि इंडियन सोसाइटी का एक अहम रोल है यूपीएससी सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज पेपर 1 में। अगर आप पिछला पेपर उठाकर देखोगे लास्ट ईयर का, तो आप पाओगे कि 6 क्वेश्चंस इंडियन सोसाइटी से बने थे। 3 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के रहे थे, तो 3 क्वेश्चन रहे थे 10 मार्क्स के। यानी कि अगर आप इंडियन सोसाइटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते तो आपके 75 मार्क्स इसी सब्जेक्ट में आ सकते थे। तो ये बात तो तय है कि इंडियन सोसाइटी का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है फॉर जीएस पेपर 1। अगर इस टॉपिक में आप अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग परचेस कर लोगे तो आपके चांसेस हाई हो जाएंगे जीएस पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने के। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो जीएस पेपर 1 होता है वो 250 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं। 10 क्वेश्चंस रहते हैं 15 मार्क्स के, तो 10 क्वेश्चन रहते हैं 10 मार्क्स के। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट रहती है 250 वर्ड्स और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट रहती है 150 वर्ड्स। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है। आज की ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इंडियन सोसाइटी बाय एम सेंथिल कुमार और एस रिजेश की बुक का अच्छे से आइडिया लग जाएगा। आप जान जाओगे कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। वैसे इस बुक के अंदर आपको 10 चैप्टर्स मिलते हैं और 5 अपेंडिसेस मिलते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ये बुक यूजफुल लगे तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं। 295 इस बुक की एमआरपी है। डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप इसे डिस्काउंटेड रेट्स पे चेकआउट कर पाएंगे। पियर्सन इंडिया ने इस बुक को पब्लिश किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं इस बुक के कंटेंट का रिव्यू कम कंटेंट एनालिसिस। ये इस बुक का सेकंड एडिशन है 2020 का। हो सकता है कि इस साल इसका नया एडिशन आ जाए। फिलहाल हम देखते हैं इस बुक के सेकंड एडिशन को और पता करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर किए मिलते हैं। तो ये है ब्रीफ कंटेंट्स। इसमें आपको पहला चैप्टर मिलेगा सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। चैप्टर 2 है इस बुक का रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़। फोर्थ है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज़। फिफ्थ है अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज़। चैप्टर 6 है इस बुक का इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। चैप्टर 7 कम्युनलिज्म। चैप्टर 8 रीजनलिज्म। चैप्टर 9 सेकुलरिज्म और चैप्टर 10 सोशल एम्पावरमेंट। उसके बाद आपको अपेंडिसेस मिलेंगे टोटल 5। इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज मिलेंगी जिससे कि आप इंडियन सोसाइटी के टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो फॉर जीएस पेपर 1। तो आपको बताया जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस बने हैं इस सब्जेक्ट से। ईयर वाइज आपको ये पता चलेगा, जैसे कि 2013 में पहले चैप्टर से 1 क्वेश्चन बना था, 2014 में 1 बना था, 2015 में 2 बने थे, 16 में 1 बना था, 17-18 में 1 भी नहीं बना था। तो इनसे आपकी काफ़ी मदद हो सकती है ये आइडिया लगाने में कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है इंडियन सोसाइटी के। आपको पहला चैप्टर मिलता है इस बुक में सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इस कॉलम में आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर आपका किन किन टॉपिक से एनकाउंटर होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिलेगा इंडियन सोसाइटी के बारे में। इंडिया इज़ अ प्लूरल सोसाइटी, इट इज़ राइटली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो वो सभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा। जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया की सोसाइटी है, उसके कुछ बेसिक से एलिमेंट्स वो आपको यहाँ पे पता चलेंगे। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, जो इंडियन सोसाइटी और कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक जैसे आप देख सकते हो डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा एज ए लाइफ सेंटर ऑफ सोसाइटी। फिर यूनिटी, डाइवर्सिटी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आप सभी को पता है कि इंडिया में कितनी वैरायटी है, कितने अलग अलग तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी के अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया यूनाइटेड है एक एज अ नेशन। फिर रिलीजियस डाइवर्सिटी। हर चैप्टर की कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी के बाद दोस्तों आपको इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि पहले चैप्टर में आपको 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जिनसे आप आइडिया लगा सकते हो कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर सेकंड चैप्टर है इस बुक का रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको, पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर थर्ड चैप्टर है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़। इसमें आपको कुछ फैक्ट्स बताए जाएंगे इंडियन पॉपुलेशन के बारे में। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो बर्डन भी है, अगर उसको हम सही से चैनलाइज करें तो वो हमारे लिए काफ़ी प्रोडक्टिव भी बन सकती है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इफेक्ट्स ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया
और फिर आपको और भी टॉपिक्स मिलेंगे लाइक पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ये बुक रहती है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये कह पाना कि ये बुक सफिशिएंट है, ये मुश्किल है। इसमें तो आपको दोस्तों स्टैटिक कंसेप्ट्स मिलेंगे जो आपको पता होने चाहिए इंडियन सोसाइटी के। डायनेमिक होने के लिए आपको करंट अफेयर्स पे रिलाई करना होगा। करंट अफेयर्स लाइक आप मैगजीन्स पढ़ सकते हो, योजना कुरुक्षेत्र, डेली न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है, न्यूज़ वॉच कीजिए आप डेली की। तो इनसे आपकी इंडियन सोसाइटी के बारे में जो समझ है वो और ज़्यादा पुख्ता होगी और आपको जो डायनेमिक पोर्शन रहता है इंडियन सोसाइटी के टॉपिक का वो भी क्लियर रहेगा। फिर चैप्टर 4 है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज़, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। चैप्टर 9 है इस बुक का सेकुलरिज्म एंड इट्स डिफरेंट फैसेट्स। बताया जाएगा कि सेकुलरिज्म का सही मायने में मतलब क्या है, ठीक है। जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है वो आपको बताई जाएगी। सेकुलरिज्म वर्ड कहाँ से निकल के आया है वो आपको पता चलेगा। जो बेसिक टेनेट्स रहते हैं सेकुलरिज्म के वो आपको इस चैप्टर में पता चलेंगे। काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल ये इशू रहता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ये बात तो आपको पता ही होगी। फिर ये हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ सेकुलरिज्म। फिर ये आपको अपेंडिसेस मिलेंगे। पहला अपेंडिक्स है इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड सोशल चेंज। अपेंडिक्स 2 है फ्यू अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू एड्रेस द इशू ऑफ पॉवर्टी। अपेंडिक्स 3 है हॉनर किलिंग। अपेंडिक्स 4 जो आपको इस बुक में मिलेगा वो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड। फिर उसके बाद अपेंडिक्स 5 मिलेगा आपको इशूज़ रिलेटेड टू एजिंग एंड ओल्ड एज पॉपुलेशन। तो इस बुक का कंटेंट यही रहता है। आपको अपेंडिसेस मिलते हैं, 10 चैप्टर्स मिलते हैं। हर चैप्टर की कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस मेन जीएस पेपर 1 के हिसाब से ये बुक मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक है, लेकिन ये कह पाना कि ये बुक सफिशिएंट है ये बहुत मुश्किल है। तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं और एटलीस्ट आप जो स्टैटिक पोर्शन रहता है इंडियन सोसाइटी का वो आप इससे अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी डायनेमिक पोर्शन को कवर करने के लिए आपको करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन्स रहती हैं और डेली न्यूज़पेपर्स रहते हैं उनको आपको पढ़ना ही है, ताकि इंडियन सोसाइटी की आपको एक रिजिड नॉलेज एक्वायर हो जाए। और आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। 295 इस बुक की एमआरपी है। अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इंडियन सोसाइटी के बारे में जान सकते हो, क्योंकि आपको इंडियन सोसाइटी के लिए ही काम करना है। जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इंडियन सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मस्ट है। अगर आप इंडियन सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखोगे तो इंडियन सोसाइटी के लिए आगे कैसे वर्क करोगे। एम सेंथिल कुमार जो इस बुक के ऑथर हैं वो काफ़ी जानी मानी शख्सियत हैं। 3 बार वो इंटरव्यू स्टेज तक गए हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने गाइड किया है और प्रिपेयर करने के लिए मोटिवेट भी किया है। तो बुक का कंटेंट काफ़ी शानदार है, बुक के साथ आप जा सकते हो। दोस्तों अगर आप बाय करना चाहें इस बुक को तो बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा, आप जान गए होंगे अच्छे से कि ये बुक कैसी रहती है। अगर आपको किसी भी तरह से मदद मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।